गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 25 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा, पहला है ब्रिक्स के बारे में, दूसरा क्रिकेट स्टेडियम, तीसरा है मिलिटेंट ने असम में क्या क्या सरेंडर। इसके अलावा गंगा तालाब के बारे में जानेंगे कहाँ पे है। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा पुडुचेरी, तो हम प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति शासन होता है उसके बारे में जानेंगे। कोवैक्स इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे। इसके अलावा PLI स्कीम, इसको हमने 18 फरवरी को देखा था डिटेल से, हालांकि इसमें और जोड़ा गया, उसको देखेंगे। और अंत में हम अपना क्वेश्चन सेशन को, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। दरअसल कल भारत में जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के डिप्यूटीज होते हैं, यानी कि ब्रिक्स के फाइनेंस और डिप्यूटीज के बैठक जो होते हैं भारत में आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत में ब्रिक्स की अध्यक्षता की जाएगी। अब हम ब्रिक्स के इतिहास की बात करें तो ब्रिक्स का पहला जो सम्मेलन किया गया था रूस के एकतेनबर्ग में किया गया था। कहाँ? रूस के एकतेनबर्ग में। कब? 16 जून 2009 को। और वर्ष 2010 में अफ्रीका को शामिल करने की बात की गई, साउथ अफ्रीका को। हालांकि वर्ष 2011 जो कि सान्या कहाँ पे, चाइना में किया गया था, ये थर्ड ब्रिक्स सम्मेलन था जिसमें से फुल मेंबर बनाया गया। किसको? साउथ अफ्रीका को। तब ये जाकर के ब्रिक्स से ब्रिक्स बना। ये आप देख सकते हैं, जब 2009 में सम्मेलन किया गया था उस समय इसका नाम ब्रिक था और 2011 में इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स। यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो अब तक कुल 13 ब्रिक्स सम्मेलन किए जा चुके हैं, ये जो 13वां इस वर्ष आयोजित किया जाएगा भारत में। तो हम देखते हैं अब एक एक का इतिहास। फर्स्ट आपको बता दिया कब किया गया था, 16 जून 2009 को रूस के एकतेनबर्ग में। और ये जो दूसरा है ब्राज़ील में किया गया था, इसी समय साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात की गई थी। थर्ड चाइना में, जिस समय यह ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। जो भारत में पहला सम्मेलन किया गया था वर्ष 2012 में किया गया था, यानी कि जो चौथा सम्मेलन किया गया था ब्रिक्स का वह भारत में किया गया था। इसके अलावा जो 5वां सम्मेलन किया गया है, हम पहले चौथे को देखते हैं। इसमें क्या किया गया था, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB, सबसे पहले बनाने की बात इसी सम्मेलन में की गई थी, यानी कि भारत में। उसके बाद इस पर एक प्रस्ताव लाया गया कब? वर्ष 2013 में साउथ अफ्रीका में जब इसकी बैठक हुई थी, तब इसमें NDB को बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। वर्ष 2014 में जो छठा ब्रिक्स सम्मेलन है वो किया गया ब्राज़ील के फोर्टालेजा में। यहीं एक फोर्टालेजा घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट पर समझौता होता है, यानी कि आप इसे याद रखिएगा, छठा। हालांकि UPSC ने इस पर क्वेश्चन जो है पूछ चुकी है, फोर्टालेजा जो घोषणा पत्र है वो किससे संबंधित है। इसके बाद 7वां और 8वां जो है फिर से भारत में किया गया था। और ये जो 12वां सम्मेलन है ये फर्स्ट वर्चुअल समिट है जो कि रूस के मॉस्को में किया गया। ये क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण, यानी कोरोना वायरस के कारण जो सिचुएशन बन गई थी, उस कारण से फिजिकल बैठक जो एक साथ नहीं की जा सकती थी, इसी कारण से ये वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस वर्ष 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो आपने देखा ब्रिक्स का अब तक के इतिहास। अब तक भारत में कुल 3 बार किए जा चुके हैं, ये तीसरा इस वर्ष किया जाएगा। ये आपको बता दिया, न्यू दिल्ली में सबसे पहले इसकी बात की गई थी और घोषणा पत्र जारी किया गया था, फोर्टालेजा घोषणा पत्र, वो हम देखते हैं। इसमें देखिए जो ब्रिक्स बैंक बनाने की बात की गई थी उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल था वो कितना रखा गया? $100 बिलियन का। यानी कि इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी ब्रिक्स बैंक की, यानी कि NDB, इसे NDB आप ब्रिक्स बैंक दोनों बोल सकते हैं आप, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक। तो उस समय जो घोषणा पत्र में मुख्य बातें जो थी कि फर्स्ट चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे, कहाँ से होंगे? रूस से होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होगा वो रूस का होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो ब्राज़ील से होंगे। और जो बैंक का प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि NDB के प्रेसिडेंट कहाँ से होंगे? अब
वो भारत से है। तो उस समय इनको केबी कामत को बनाए गए थे। यानी आप ये भी याद रखिएगा तो कि ब्रिक्स बैंक का जो प्रथम प्रेसिडेंट है वो कौन है, केबी कामत, वे भारतीय हैं। और जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, रीजनल हेडक्वार्टर, ये जो मुख्य है शंघाई में है। कल मैंने आपको बताया था जब AIIB पढ़ा रहा था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में, तब इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ था, बीजिंग था। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई में। तो ये सब मुख्य बातें थी किसमें, फोर्टलेजा घोषणा पत्र में। और जो इसका रीजनल जो बैंक जो NDB है उसका रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया, ये आपके साउथ अफ्रीका में। इसी के तहत एक ब्रिक्स CRA यानी कि कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को भी बनाया गया था। ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि लिक्विडिटी को, जैसे कि क्या होता है कि मुद्रा अवमूल्यन हो रहा है या फिर अन्य जो प्रेशर पड़ जाते हैं मौद्रिक रूप से, उसे सहन करने के लिए एक कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को भी इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में। हुआ क्या है, जो सरदार पटेल स्टेडियम जो कि मोटेरा में है, कहाँ, अहमदाबाद में, गुजरात, तो उसका नाम अब कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये जो स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, इसका निर्माण वर्ष 1983 में किया गया था और इसे रीइनोवेट किया गया था वर्ष 2006 में। पहले इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था और जो इसमें पहला मैच खेला गया था वर्ष 1984-85 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और जो कल शुरू किया गया था यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो वह भारत और इंग्लैंड के बीच में किया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा। और हम कुछ स्टेडियम जो हैं जो रीनेम किया गया था उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम, जो कि यहाँ प्रश्न है कि क्या किसी जो व्यक्ति जीवित हैं उनके नाम पर कभी रखा गया है स्टेडियम का नाम, तो हाँ, इसमें कई सारा नाम है। जैसे देखिए आप, वानखेड़े स्टेडियम, DY पाटिल स्टेडियम, M चिन्नास्वामी स्टेडियम, MA चिदम्बरम स्टेडियम, ये जो है इनके जीवित रहने पर ही इनका नाम से स्टेडियम बनाया गया था, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया। और कुछ स्टेडियम जो हैं जैसे कि IS बिंद्रा, इसको भी रीनेम किया गया था, और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका नाम किया गया अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में। यहाँ पे एक और फैक्ट है कि अब तक किसी भी क्रिकेटर के नाम पर कोई स्टेडियम नहीं है। हाँ, कुछ स्टैंड बनाए गए, जैसे सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, BVS लक्ष्मण स्टैंड, ये सब जो होते हैं स्टैंड बनाए गए, ना कि स्टेडियम। हालांकि 2 क्रिकेट स्टेडियम जो है छोटे छोटे, वो 2 हॉकी प्लेयर्स के नाम पर रखे गए हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है, और लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम, ये जो है हॉकी प्लेयर्स हैं। तो ये कुछ स्टेडियम्स के इतिहास रहे। कल कुछ उग्रवादियों ने असम में सरेंडर किया है। कितनी, 1040। ये जो है 5 समूह से आते हैं, आप देख सकते हैं। पहला है कार्बी पीपल लिबरेशन टाइगर, KPLT। दूसरा पीपल डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लॉन्गरी, PDCK। कार्बी लॉन्गरी NC हिल लिबरेशन फ्रंट, KLNF। और इसके अलावा कुकी लिबरेशन फ्रंट, KLF। यूनाइटेड पीपल लिबरेशन आर्मी, उल्पा। तो ये जो है, ये जो वर्ष 1980 से ये सब क्या कर रहे थे, असम में एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। हालांकि मांग तो पूरा हो नहीं सकता क्योंकि भारत एक संयुक्त देश है। तो कल 1040 जो मिलिटेंट है उन्होंने क्या किया, सरकार के समक्ष सरेंडर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा तालाब के बारे में। गंगा तालाब क्यों चर्चा में है, दरअसल जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने यहाँ पे प्रे करने की बात की है। यहाँ पे प्रार्थना, जब वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मैंने पढ़ाया था मॉरिशस, इसमें FTA और CPA के बारे में पढ़ाया था आपको डिटेल से। तो अभी ये फ़िलहाल वहीं पे हैं मॉरिशस में, इसी कारण से यह कुछ चर्चा में आया है। तो हमें ये नहीं देखना, मेरा लोकेशन देखना। ये जो गंगा तालाब वो कहाँ पे है, आपके मॉरिशस में है। ये देखिए मॉरिशस हिंद महासागर में पड़ते हैं आपके। तो आप याद रखिएगा लोकेशन, गंगा तालाब कहाँ पे है, मॉरिशस में है।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति शासन। दरअसल पुडुचेरी में सरकार गिर जाने के कारण वहाँ पे क्या है, यूनियन कैबिनेट ने रिकमेंड किया है राष्ट्रपति शासन के लिए। राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत तब लगाया जाता है जब राज्य में जो वहाँ की सरकार है वो सरकार चलाने में असक्षम होती है। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया हैं, उसे हम देखेंगे। जो सिचुएशन होते हैं उसे देखते हैं। ये देखिए, अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर एज चीफ मिनिस्टर फॉर अ टाइम प्रिस्क्राइब बाय गवर्नर, यानी कि गवर्नर जे यानी कि राज्यपाल के द्वारा एक समय सीमा दी जाती है, उसके अंदर अगर मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है उनको सभा में सपोर्ट नहीं किया जाता है, यानी कि माइनॉरिटी सपोर्ट होते हैं, यानी कि उन्होंने जो संख्या बताई थी उससे वो नीचे हो जाता है। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा भी अगर पारित किया जाता है तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके अलावा जो इलेक्शन जो पोस्टपोन्ड हो, क्यों, युद्ध या फिर आपदा, पैंडेमिक आदि के कारण क्या है, इलेक्शन पोस्टपोन्ड होता है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो है अंत में राज्यपाल को अगर लगता है कि जो राज्य का शासन वो सही तरीके से यानी कि संविधान के तहत नहीं चलाया जा रहा, तब वह कैबिनेट को सिफारिश भेज सकती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया जाए। ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 6 महीने तक लगाए जा सकते हैं और वह मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पे क्या होता है, इसे रिन्यू किया जाता है, संसद के द्वारा अप्रूवल किया जाता है। वर्ष 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत एक प्रावधान जोड़ा गया था कि 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब राज्य में या फिर देश के किसी हिस्से में क्या हो, इमरजेंसी लगा हो। और दूसरा जो क्राइटेरिया है, इलेक्शन कमीशन यह सर्टिफाई कर दे कि राज्य में अभी इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। तो ये जो 2 क्राइटेरिया कब जोड़ा गया था, वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूल्स होते हैं इसे कभी भी हटाया जा सकता है विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन के, यानी कि कैबिनेट चाहे तो उसे कभी भी हटा सकती है। एक और फैक्ट है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है कोवैक्स। कोवैक्स क्या है, एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, यह क्या ग्लोबल स्कीम है। इसके तहत क्या किया गया है कि इस इनिशिएटिव के तहत जो कोविड-19 का जो टीका है यानी कि वैक्सीन वो गरीब देशों को फ्री में दिया जाता है। जो जैसे कि ये देखिए अफ्रीका का जो घाना है, इसे जो कोवैक्सीन दिया गया है कोविड-19 वो फ्री में दिया गया, यानी कि जो पहला देश है इस तरह का टीका प्राप्त करने वाला वो कौन है, घाना। अब देख सकते हैं घाना कहाँ पे, ये पश्चिमी अफ्रीका में। इसके आसपास जब देख सकते हैं बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो और कोट डी आइवरी, और नीचे गल्फ ऑफ गिनी। आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को। ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है जो कि कोवैक्सीन के तहत यानी कोवैक्स जो इनिशिएटिव है उसके तहत टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट स्कीम है PLI स्कीम के बारे में। इसको हमने 18 फरवरी 2021 को बड़े अच्छे से देखा था, और जो इसमें बस एक और चीज़ जोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल और IT हार्डवेयर्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। उस समय हमने देखा था कि दूर संचार के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे बनाने के लिए इसको शामिल किया गया था PLI स्कीम में। ये जो PLI स्कीम है इसको बनाया गया बजट 2021-22 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेशन, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के संबंध में सही कथन का चयन करें। एक, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में ब्राज़ील में किया गया था। दूसरा,
7वां ब्रिक्स सम्मेलन न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए समझौता किया गया था। तीसरा जो है, भारत अब तक कुल 4 बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। बताइए कौन सा सही? केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 3 सही, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो उत्तर है वो है क्या? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन वो वर्ष 2009 में किया गया था, लेकिन वो ब्राज़ील नहीं रूस के एक 3 वर्ग है, तो ये गलत है। दूसरा जो है 7वां ब्रिक्स सम्मेलन नहीं, 6ठा जो ब्रिक्स सम्मेलन किया गया था उसमें एनडीबी की बात की गई थी, और भारत में अब तक कुल 3 बार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अभी आपको बताया, इसका जो उत्तर है वो है 1983, और इसे 2006 में क्या किया गया था? रीइनोवेट किया गया था, और 2021 में इसका फिर से नाम बदल कर रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और पहले इसका नाम क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उग्रवादियों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर। असम में 5 उग्रवादी जो समूह होते हैं उसके 1040 उग्रवादियों ने क्या किया है? आत्मसमर्पण किया है सरकार के समक्ष। गंगा तालाब को बताया भी, यह मॉरिशस में है। अब तक कहाँ पर राष्ट्रपति शासन को नहीं लगाया गया है? अभी हमने बताया तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। और अभी जस्ट मैंने अपने मैप में देखा कि कोवैक्सीन के तहत कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है? घाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।